हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो क्लास होगा दोस्तों वो आपके एसएससी जीडी में जीके जीएस का होगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा उसे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुर्मुगांव। यानी भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाएगा दोस्तों वो कोच्चि बंदरगाह है और उसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है और वह कोच्चि में है और केरल राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में। मुंबई जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाएगा बंदरगाह तो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन आते हैं और इनकी संख्या 250 प्लस से ज़्यादा है। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में ही स्थित है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है और यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा, भारत में कुल बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल 13 है। जो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो कांडला बंदरगाह आप लोग के पेपर में ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, और यह गुजरात में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कई बार पेपरों में आ चुका है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई बंदरगाह। तूतुकुड़ीन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में ही स्थित है और यह सबसे कम गहरा, भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतुकुड़ीन बंदरगाह है। सबसे कम गहरा जो बंदरगाह है आपका तूतुकुड़ीन बंदरगाह है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्वारेजिया मिश्रण है, यानी पूछा जा रहा है कि जो अम्लराज है वो किसका मिश्रण है जिसमें सोना घुल जाता है? तो एक्वारेजिया का पहले तो हिंदी हो जाएगा अम्लराज, और अम्लराज मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। इसी में हम लोग का सोना घुल जाता है। कृत्रिम रेशम के नाम से कौन जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम के नाम से रेयान जाना जाता है। 1 माइक्रोन में कितने मिमी होता है? तो पहले तो 1 माइक्रोन में 10 के पावर 6 मीटर होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है दोस्तों 1 माइक्रोन में कितने मिमी होता है? तो 1 माइक्रोन में 0.001 मिमी होता है। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? वह ताप जिससे नीचे का कोई ताप ही संभव न हो, परम शून्य ताप कहा जाता है और इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कहा जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 कहा जा रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। यानी जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष देता है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है यह उपराष्ट्रपति को देता है और यह अपना जो शपथ होता है वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेता है।
प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो यह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद भारत के किस अनुच्छेद में है? भारत संविधान के। तो अनुच्छेद 63 में बतलाया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद होगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। बजट किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 112 है, इसमें बजट बतलाया गया। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर हैं और वर्तमान में ओम बिरला 18वां सत्र के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो माना जाता है प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। ये बहुमत दल के नेता माने जाते हैं और इन्हीं को माना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्येक 6 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और इतना ही निर्वासित भी होते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 12 अगस्त। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है और यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। नंद जी के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कहा जाएगा, किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि 12 अगस्त को प्रतिवर्ष हाथी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोला जाए तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कुछ दिवस महत्वपूर्ण दिए हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। एक विश्व वन्यजीव दिवस आएगा जो प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, वो दूसरा है। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को आएगा तो विश्व जल दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस भी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है
यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। झंडा दिवस मनाया जाता है तो झंडा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। और एक प्रश्न आएगा जैव विविधता दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता का अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल महाराष्ट्र में हुआ था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी वर्से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यरवदा जेल में। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया था? जब गांधी जी ने चंपारण का विद्रोह सफल का नेतृत्व किए थे, उसी के बाद महात्मा गांधी जी यानी गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। चंपारण विद्रोह के बाद, चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था और इसका सफल नेतृत्व किए, इसके बाद इनके आगे महात्मा शब्द जुड़ गया। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा प्रश्न संख्या है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप हम लोग का पोलो से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोलो का पुराना नाम चौगान है और इसके प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ किस खेल जिससे कौन सा कप संबंधित है? तो राइडर कप कहा जाएगा। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। क्रिकेट से कौन सा कप संबंधित है? तो देवघर ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से कौन सा कप संबंधित है? बेटन कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप, आंगा खा कप, आंगा खा कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आगे है दोस्तों, आंगा खा कप किस खेल से संबंधित है? अभी आया था पीछे, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से। सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत में यहां पे बाजरा होना चाहिए, बाजरा कर लीजिएगा। भारत में बाजरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो बाजरा का याद रखिएगा, रा से लास्ट में रा है तो सबसे अधिक राजस्थान उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में ज्वार सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है, उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र में ज्वार उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, कुकिंग गैस मिश्रण है
यानी जो एलपीजी है भोजन बनाने वाला, वो किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण ही कुकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। काकरापारा परियोजना पूछा जाएगा किस नदी पे है? तो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी, और यह काकरापारा परियोजना गुजरात में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागार्जुन, यहां पे नाग से संबंधित आ रहा है तो कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी आपका आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, और सरदार सरोवर हम लोग का गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, ज्ञात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। जो ज्ञात है मुद्रा वो ऑप्शन नंबर डी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। तुर्की की मुद्रा का नाम, इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा होगा। श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया, जबकि अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी मुद्रा। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे कुछ देश दिए गए हैं दोस्तों, इनकी मुद्रा का क्या नाम है? जर्मनी की मुद्रा का नाम, ये हाल ही में यूरो अपनाया है इसलिए इसकी मुद्रा का नाम यूरो होगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम, तो राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा का नाम टका होगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, और इसकी मुद्रा का नाम रैंड। भूटान की मुद्रा का नाम, भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी मुद्रा का नाम नगुल ट्रम है। चीन की राजधानी बीजिंग, इसकी मुद्रा का नाम रेन मिनबी है। रेन मिनबी पूछा जाएगा किस देश की मुद्रा है? तो चाइना की। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, आरबीआई का 25वां गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का वर्तमान में 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। 25वें गवर्नर हैं। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा पुरस्कार माना जाता है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र माना जाता है। जो परमवीर चक्र है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र वात्सायन की रचना है, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।